हाय गाइस, दिस इज हरीश हियर। नाउ आज हम लोग हमारे इस वीडियो में आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाई, डिटर्मिनर्स इंग्लिश में डिटर्मिनर्स होते हैं। टोटल 6 प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। उन 6 प्रकार के डिटर्मिनर्स में सबसे पहला जो डिटर्मिनर होता है वही आर्टिकल होता है। भाषा जब बोली जाती है या जब हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा को बहुत क्लियर करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल से कंप्लीटली क्लियर हो जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अननोन होता है, कई बार नोन होता है। सो यही चीज बतलाने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्टिकल लैंग्वेज में आर्टिकल 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। पहला इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। तो भाई डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट मतलब निश्चित, बिल्कुल। डेफिनेट मीन्स क्या हो जाएगा? निश्चित। आप बोलते हैं या मैंने कहा, अपना पता बताया, मैं इंदौर में रहता हूं। अब मैं इंदौर में रहता हूं तो मैंने बिल्कुल एक निश्चित स्थान का नाम बता दिया, इंदौर। अब क्या मुझे एमपी के दूसरे शहरों में ढूंढने जाओगे क्या? नहीं। तो वो निश्चित हो गया, मतलब वो डेफिनेट बन गया। सो यहां होता है कि आर्टिकल एक डेफिनेट हो गया और इनडेफिनेट जो अनिश्चित नहीं है। मैंने कहा भाई मैं शहर में रहता हूं, मैं गांव में नहीं रहता, मैं शहर में रहता हूं। तो अब आप बताइए, शहर में रहता हूं तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं कौन से शहर में रहता हूं? नहीं ना। तो क्या हो गया? ये इनडेफिनेट हो गया। तो यहां हुआ आर्टिकल्स 2 प्रकार के, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स को बतलाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा मैं एक लड़की को पढ़ाता हूं, मैं एक लड़की को पढ़ाता हूं। तो अब आप बताइए कि यहां पर मैं एक लड़की को पढ़ाता हूं कहने से पता चला मैं कौन सी लड़की को पढ़ाता हूं? नहीं ना। तो वो क्या हो गया? इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो इनडेफिनेट। बट मेरी क्लास है, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं जो लड़की मेरी क्लास में नीले कलर की शर्ट पहनकर बैठी हुई है मैं उसे पढ़ाता हूं। जो लड़की मेरी क्लास में नीले कलर की शर्ट पहनकर बैठी हुई है मैं उसे पढ़ाता हूं। तो वो लड़की क्या हो गई? डेफिनेट हो गई, निश्चित हो गई ना। क्या निश्चित हो गई? तो वो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा उसके लिए। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन, ये 2 होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। जब भी कोई भी आर्टिकल इनडेफिनेट होगा तो वो ए और एन का इस्तेमाल किए जाएंगे, और डेफिनेट होगी कोई चीज तो उसके लिए द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्टिकल्स के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अगर हम लोग पहले ही जान लेते हैं तो हम लोगों को बाद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 1, आर्टिकल्स आर यूज्ड for noun only. Articles are used for noun only, या मैं यहां पर कह दूं articles are used only for noun. आर्टिकल्स का प्रयोग केवल नाउन के लिए ही किया जाता है, नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच। किसी दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो भाई पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने स्टडी किया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इतनी सारी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो इनमें से आर्टिकल केवल और केवल नाउन के लिए ही लगता है। कभी कोई प्रॉपर जो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
सो आर्टिकल नाउ एग्जांपल, राम इज ब्लैंक स्टूडेंट, राम इज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट तो एक क्या है, नाउन है, नाउन है तो यहां पर आर्टिकल लगेगा। राम इज अ स्टूडेंट, राम इज ब्लैंक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हाँ भाई यहां पर क्या है, स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन, और स्टूडेंट की क्वालिटी बतलाई, विशेषता बताई किस शब्द ने, इंटेलिजेंट ने। तो हमने कहा था कि ऐसा शब्द जो नाउन की विशेषता बतलाएगा, क्वालिटी बतलाएगा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां इंटेलिजेंट तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो भाई अब आप कहेंगे सर अब तो एडजेक्टिव के आगे लग रहा है। नहीं भाई, यहां पर आप देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव अकेला नहीं, उसके साथ स्टूडेंट नाम का एक नाउन है। तो नाउन है इसलिए आर्टिकल लग रहा है। ये जो आर्टिकल इस नाउन के लिए लग रहा है। तो राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है। अब आप बताइए यहां पर कोई नाउन है क्या, नहीं है, बस केवल यहां पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया। अब नाउन नहीं आया तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इस तरह से आर्टिकल केवल नाउन के लिए लगते हैं और कोई पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 2, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स स्पेशली ए एंड एन। बस इस पॉइंट में हम लोग ए और एन के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल्स स्पेशली ए एंड एन, ये दोनों आर्टिकल्स हैं, टोटली डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। ध्यान रखिएगा, द के बारे में बात नहीं कर रहे। आर्टिकल्स ए एंड एन टोटली डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकल ए और एन पूरी तरह से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारणों पर निर्भर करते हैं, नॉट ऑन रिटर्न, कि वो जो नाउन आया उसकी स्पेलिंग क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पूर्णतः प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर ध्यान देना होता है। तो उच्चारण और स्पेशली कौन सा उच्चारण होना चाहिए, वहां पर होगा वोवेल साउंड। तो अगर वो नाउन को उच्चारण करते हैं तो वहां पर अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो वहां पर हम लोग ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। अब ऐसा रूल बता रहा हूं, ऐसा तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें ए और एन दोनों ही शामिल होंगे। एक ही तरीके से ए और एन दोनों ही हमें सीख जाएंगे। अब यहां देखिए, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये अब हमको यहाँ कहाँ अनाराम पढ़ा रहे हैं। भाई अनाराम स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन अनाराम की मदद से, इन हिंदी अल्फाबेट की हेल्प से हम लोग ए और एन को प्रयोग करना सीखेंगे। तो इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी नाउन, अभी हमने कहा था ए और एन टोटली प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं। इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी नाउन स्टार्ट्स विद एनी हिंदी वोवेल साउंड, अगर किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हिंदी स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। हिंदी स्वर की ध्वनि मतलब अ से लेकर अह तक इन लेटर्स के साउंड से अगर उसका उच्चारण शुरू होगा, सो एन इज यूज्ड देयर, तो वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। वंस अगेन, अगर किसी भी, इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी नाउन starts with any Hindi vowel sound, N is used there. अगर किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी वोवेल साउंड, हिंदी स्वर की ध्वनि से शुरू होगा तो वहां N का प्रयोग किया जाएगा। If it doesn't happen, और अगर ऐसा नहीं होगा तो A is used, तो वहां पर A का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी देखिए यहां पर N का एग्जाम्पल्स बतला रहे हैं। तो एप्पल, अब भाई हमने कहा था स्पेलिंग क्या है उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो एप्पल, सो स्पेलिंग क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन किया तो किससे चालू हुआ,
हिंदी वॉवल साउंड ए से आया ना, तो हिंदी वॉवल साउंड ए से स्टार्ट हुआ तो लग जाएगा एन एप्पल। अब ईगल, स्पेलिंग हमें ध्यान नहीं देना है, तो ईगल हिंदी वॉवल साउंड ई से आया, सो एन ईगल। आइसक्रीम आ गया हिंदी वॉवल साउंड, सो एन आइसक्रीम। आउल हिंदी वॉवल साउंड किससे शुरू हुआ, आ से, सो एन आउल। अम्ब्रेला हिंदी वॉवल साउंड किससे शुरू हुआ, अ से, एन अम्ब्रेला। मैंने कोई भी स्पेलिंग नहीं देखी। कई बार बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर देखिए इंग्लिश वॉवल साउंड से तो शुरू हो रहा है ना, तो एन तो लगता ही है। ठीक है भाई, इंग्लिश वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो अगले एग्जांपल देखते हैं। तो ऑनेस्ट मैन, अब यहां देखिए इंग्लिश वॉवल साउंड से शुरू नहीं हो रहा, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी वॉवल साउंड से जरूर शुरू हो रहा है। सो ऑनेस्ट, तो क्या आया, आ गया, सो एन ऑनेस्ट मैन। इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, करेक्ट। देन आवर, तो किससे स्टार्ट हुआ, आ से। स्पेलिंग भले ही एच से शुरू हुई हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या, आ से, सो एन आर। नेक्स्ट ऑनरेबल गेस्ट, अब आप मेरे साथ बोलकर देखिए, ऑनरेबल, ऑ किससे स्टार्ट हुआ, आ से चालू हुआ, सो ऑनरेबल गेस्ट, तो एन ऑनरेबल गेस्ट। नाउ एयर, तो एच ई आई आर, एयर, इसको क्या पढ़ा जाता है, एयर, ए से शुरू हुआ, सो एन एयर। नेक्स्ट, अब एब्रीविएशंस के लिए भी होता है, एम ए, सो एम ए, यहां पर स्पेलिंग भले ही उसका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखिए, एम ए किससे स्टार्ट हुआ, ए, एम ए, तो एन ए में। मेरे साथ बोलते जाइएगा, आपको तभी सीख सकेंगे। एस पी, एस, ए आया, तो एन एस पी, करेक्ट। एम बी ए, एम किससे शुरू हुआ, ए से, ये, तो एन एम बी ए। एल एल बी, तो एल, ए से शुरू हुआ, हिंदी वॉवल साउंड, सो एन एल एल बी। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ए। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ए, सो नंबर 1 बॉय। अब यहां पर देखिए स्पेलिंग कुछ भी हो, स्पेलिंग को नहीं देखना, प्रोनाउंसिएशन। तो बॉय, तो यहां पर ब से स्टार्ट हुआ, क्या हिंदी वॉवल साउंड में ब आया क्या, नहीं, तो क्या लगा देंगे, अ बॉय। चेयर, च से हिंदी वॉवल साउंड नहीं है, अ चेयर। स्टूडेंट, स से स्टार्ट हुआ, हिंदी वॉवल साउंड नहीं है, अ। गर्ल, हिंदी वॉवल साउंड नहीं है, तो अ गर्ल। होटल, वहां पर भले एच से शुरू हो रही थी स्पेलिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वॉवल साउंड से शुरू हो रहा था, इसलिए वहां एन लगाया था। यहां भी स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ह से, इसीलिए यहां पर एन न लगते हुए ए का यूज किया जाएगा, अ होटल। यहां देखिए वन आइड मैन, हालांकि स्पेलिंग वोवेल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या आ रहा है, वन, व से शुरू हुआ, साथ में बोलते जाइए तभी आप लोग समझ सकेंगे। व से, तो वह हिंदी वोवेल साउंड में वह आता है क्या, नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो अ वन आइड मैन। यूनिवर्सिटी वोवेल से शुरू हो रही है, नहीं देखना, तो यूनिवर्सिटी य से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट है, अ यूनिवर्सिटी। यूरोपियन, यूरोपियन कंट्री, यूरोप में रहने वाला व्यक्ति यूरोपियन कहलाएगा, सो वहां पर यूरोपियन य से स्टार्ट हुआ, अ यूरोपियन। बी ए, एब्रीवेटिव फॉर्म में देखते हैं, बी ए, तो ब से स्टार्ट हुआ, हिंदी वोवल साउंड नहीं है, सो अ बी ए। सीपीयू, स से स्टार्ट हुआ, हिंदी वोवल साउंड नहीं है, अ सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का एक हिस्सा है। तो इस तरह से ए और एन को आसानी से पहचाना जा सकता है। आप इस तरह से प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से आप यूजेस ऑफ ए और एन को सीख सकेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से।
दैट्स ऑल, थैंक यू।